सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास HDP फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की है और इस क्लास में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ ब्रीडिंग सिस्टम यानी प्रजनन की विधियाँ। प्रजनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है आपके इनब्रीडिंग और दूसरा है आउटब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का मतलब होता है अंतः प्रजनन, इनका मतलब अंतः और आउट का मतलब बाहर या बहिः प्रजनन। तो इनब्रीडिंग का मतलब होता है अंतः प्रजनन और आउटब्रीडिंग का मतलब होता है बहिः प्रजनन। तो इनब्रीडिंग का मतलब होता है कि जब नर और मादा पशु में सहवास कराया जाता है तो वो नर और मादा पशु 4 से 6 पीढ़ी तक आपस में अंतर संबंधित होते हैं या निकट संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार की ब्रीडिंग को इनब्रीडिंग कहते हैं। दूसरा आपके आउटब्रीडिंग यानी जब अपन मादा और नर पशुओं में पारस्परिक सहवास कराते हैं और वो नर और मादा पशु आपस में 4 से 6 पीढ़ी तक उनका कोई संबंध नहीं है या वो नज़दीक संबंधी नहीं है, तो इस प्रकार के प्रजनन को बहिः प्रजनन या आउटब्रीडिंग कहते हैं। यानी जब नर और मादा पशु जो आपस में पारस्परिक सहवास करते हैं वो 4 से 6 पीढ़ी तक निकट संबंधी है तो उसे इनब्रीडिंग कहते हैं, और अगर वो 4 से 6 पीढ़ी तक किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है और उनमें अपन आपस में प्रजनन करवाते हैं तो उसे आउटब्रीडिंग कहते हैं। दूसरा आपके इनब्रीडिंग है जो दो प्रकार की होती है, एक क्लोज ब्रीडिंग और एक है लाइन ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग का मतलब होता है समप्रजनन, यानी नर और मादा पशु बिल्कुल ही निकट संबंधी होते हैं, जैसे पिता और पुत्री, माता और पुत्र। इनमें आपस में अगर सहवास करवाया जाता है तो इस प्रकार की ब्रीडिंग को क्लोज ब्रीडिंग कहते हैं। दूसरा आपके लाइन ब्रीडिंग या अंतर्वंश प्रजनन, यानी उनका वंश तो एक ही है लेकिन उनके अंदर 1 या 2 पीढ़ी का अंतर है, जैसे दादा पोती या पोता और दादी का जब आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो इस प्रकार की ब्रीडिंग को लाइन ब्रीडिंग कहते हैं। क्लोज ब्रीडिंग, क्लोज का मतलब बहुत ही निकट संबंधी होते हैं जैसे पिता और पुत्री, और लाइन ब्रीडिंग का मतलब होता है उनमें 1 पीढ़ी का अंतर होता है जैसे दादा और पोती। दूसरा आपके इनब्रीडिंग, और इनब्रीडिंग मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। इसमें सबसे पहले आपके आउट क्रॉसिंग, दूसरा है क्रॉस ब्रीडिंग, तीसरा है ग्रेडिंग अप और चौथा है हाइब्रिडाइजेशन। ये आउटब्रीडिंग की 4 विधियां होती है, भिन्न संकरण, संकरण, कर्मोन्नति और प्रसंकरण। ये आउटब्रीडिंग की 4 विधि है। इसमें से जो क्रॉस ब्रीडिंग है वो पुनः 4 प्रकार की होती है। एक तो है क्रिस क्रॉस, दूसरा है आपके ट्रिपल क्रॉस या ट्रिपल क्रॉसिंग, तीसरा है आपके टॉप क्रॉसिंग और चौथा है बैक क्रॉसिंग। ये आपके क्रॉस ब्रीडिंग के पुनः 4 विधि होती है। सबसे पहले आउटब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग की 4 विधि है, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, ग्रेडिंग अप और हाइब्रिडाइजेशन। इसमें भी क्रॉस ब्रीडिंग है जो पुनः 4 प्रकार की होती है, क्रिस क्रॉसिंग, ट्रिपल क्रॉसिंग, टॉप क्रॉसिंग और बैक क्रॉसिंग। ये पुनः 4 प्रकार की होती है। इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं आउट क्रॉसिंग या भिन्न संकरण, यानी ये पहले से आउट है या भिन्न है, इनका आपस में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। यानी ऐसा प्रजनन या जब एक ही शुद्ध नस्ल के असंबंधित पशुओं के
नर और मादाओं में पारस्परिक सहवास करवाया जाता है तो उसे आउटक्रॉसिंग कहते हैं। यानी एक ही शुद्ध नस्ल के असंबंधित पशुओं के नर और मादाओं में पारस्परिक सहवास को आउटक्रॉसिंग कहते हैं। यानी नस्ल एक ही है लेकिन वो शुद्ध है और उस नस्ल के नर और मादा पशु आपस में किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। इस प्रकार के प्रजनन को आउटक्रॉसिंग कहते हैं। दूसरा आपके क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है, और इसमें क्रॉस यानी क्रॉस करवा रहे हैं तो इसमें नस्ल है जो अलग अलग होती है। जैसे एक तो थारपारकर नस्ल हो गई आपकी, एक नागौरी नस्ल हो गई। दोनों नस्ल अपने आप में शुद्ध होती है लेकिन उसमें आपस में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता है। और ऐसे पशुओं में जब अपन प्रजनन करवाते हैं या पारस्परिक सहवास करवाते हैं तो इस प्रकार के सहवास को क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। यानी अलग अलग नस्ल के शुद्ध पशुओं के नर तथा मादा में पारस्परिक सहवास कर संतान उत्पन्न करने को क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। विभिन्न नस्ल के शुद्ध पशुओं के नर तथा मादा में पारस्परिक सहवास कर संतान उत्पन्न करने को क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। ये हो गया आपके क्रॉस ब्रीडिंग। नेक्स्ट आपका ग्रेडिंग अप या क्रमोन्नति। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी ग्रेडिंग अप या क्रमोन्नति यानी स्टेप बाय स्टेप इसमें प्रजनन करवाया जाता है। वो कैसे करवाएंगे कि प्रजनन की ऐसी विधि जिसमें किसी नस्ल के चुने हुए सांड को देसी या अशुद्ध नस्ल की जो मादा होती है उस मादा के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी इसी शुद्ध नस्ल के सांड से सहवास करवाया जाता है। सहवास करवाया जाता है तो इस प्रकार जब अपन लगातार शुद्ध नस्ल के सांड से 6 से 7 पीढ़ी तक अशुद्ध नस्ल की मादा के साथ क्रॉस करवाते हैं या सहवास कराते हैं तो अपने को 6 से 7 पीढ़ी में बिल्कुल शुद्ध नस्ल की मादा पशु या नर पशु प्राप्त होता है। इस प्रकार के प्रजनन को ग्रेडिंग अप कहते हैं। यानी प्रजनन की वह विधि जिसमें एक चुने हुए शुद्ध नस्ल के सांड का सहवास अशुद्ध नस्ल की मादा के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी 6 से 7 पीढ़ी तक करवाने पर शुद्ध नस्ल का पशु प्राप्त होता है और इस प्रकार के प्रजनन को ग्रेडिंग अप कहते हैं। नेक्स्ट आपका हाइब्रिडाइजेशन या प्रसंकरण। यानी ऐसा प्रजनन जिसके अंतर्गत 2 अलग अलग जाति के नर और मादा पशुओं का पारस्परिक सहवास कराकर संतान उत्पन्न की जाती है तो उसे हाइब्रिडाइजेशन या प्रसंकरण कहते हैं। जैसे खच्चर है वो आपके हाइब्रिडाइजेशन का उदाहरण है और हाइब्रिडाइजेशन से उत्पन्न संतान है जो स्टेराइल या बंदे होती है वो अपने जीवन काल में संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। हाइब्रिडाइजेशन में 2 अलग अलग नस्ल के नर और मादा पशु लेते हैं और उनको आपस में सहवास कराकर उनसे संतान उत्पन्न की जाती है। जैसे खच्चर है वो आपके गधे और घोड़ी का पारस्परिक सहवास से उत्पन्न होता है और इस प्रकार से उत्पन्न संतान स्टेराइल होती है लेकिन उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और उनके कार्य करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन से भी संतान उत्पन्न की जाती है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का है जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।